गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का वीडियो है वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। देखिए बेटा, कल आपने इसकी डेफिनेशन देखी कि वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं। ये बोर्ड में 2 अंक का प्रश्न बनता है, कभी कभार इसको 3 नंबर में ले लेते हैं। अगर इसकी बनाने की विधि और लाभ पूछ लेते हैं दोनों एक साथ तो 3 नंबर में बन जाता है। तो यहाँ पर 2 नंबर में प्रश्न बन जाता है कि वर्मी कंपोस्ट के लाभ बताइए, या फिर प्रश्न बनता है वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि को समझाइए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरी तरह से जैविक खाद होता है जो भूमि में टिकाऊपन लाता है। देखिए बेटा, हम कई बार बात करते हैं कि जो केचुए की खाद है वो पूरी तरह से जैव निस्तारित कार्बनिक खाद होती हैं। यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो भूमि में व फसल उत्पादन में स्थायी कार्य करते हैं। स्थायी कार्य कैसे? जिस प्रकार से भूमि में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो बने रहते हैं और उत्पादन हमारे को लगातार मिलता रहता है, उत्पादन कम नहीं होता है। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि को समझिए। इस पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी होती है। यदि यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, अगर वर्मी शेड लगाने के लिए अपन फार्म एप्लीकेशन करते हैं या एप्लीकेट करते हैं तो इस पर सब्सिडी मिलती है। हर किसान अपने खेत पर लगाकर अपनी भूमि के अंदर वर्मी कंपोस्ट दे सकता है। देखिए, यहाँ पर इससे केचुए के द्वारा वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं और वर्मी वास्ट बना सकते हैं। वर्मी वास्ट इस वर्मी कंपोस्ट से भी बहुत बढ़िया होता है। एक होता है वर्मी कास्टिंग। केचुआ, बहुत सारे केचुए की प्रजाति हैं। ज़्यादातर प्रजाति क्या करती है? कृषि अपशिष्ट या मृदा खाती है। मृदा जब खाकर वो अपने मल के द्वारा उत्सर्जित करता है तो वो गोलिकाओं के रूप में बाहर निकालता है, जिसको हम वर्मी कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्मी कास्टिंग कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कई बार जेट के अंदर प्रश्न आ जाता है, तो इसको ध्यान रखना। उसको क्या कहते हैं? हम वर्मी कास्टिंग कहते हैं। छोटी छोटी गोलियां देखना, वो भूरे रंग की होती हैं, आपने देखा भी होगा। और एक कार्य बहुत अच्छा कार्य करता है जो भी वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और केचुए लाते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ जो केचुआ, जो जिसको आप वयस्क केचुआ कहते हैं, वो 6 माह में, एक केचुआ 6 माह के अंदर 250 केचुए उत्पन्न कर देता है, क्योंकि ये द्विलिंगी होता है। और ये एक केचुआ होता है वो 2-3 कोकून देता है। इन 2-3 कोकूनों में एक कोकून के अंदर 3-4 अंडे होते हैं। एक कोकून में 3-4 अंडे होते हैं, जो उसी प्रकार से जैसे वयस्क कार्य करते हैं वैसे ही वो शिशु करते हैं और बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से 6 माह के अंदर एक स्वस्थ केचुआ या वयस्क केचुआ है वो 250 केचुआ उत्पन्न कर देता है। इसको बनाने का बहुत ही सरल तरीका है, तो मैं इसको एक समरी के रूप में बता रहा हूं बेटा। इसको देखना, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो भूमि से थोड़ा उठाव होना चाहिए और छायादार होना चाहिए, ताकि वहाँ पर वर्मी शेड के नीचे पानी एकत्रित नहीं हो। क्योंकि अगर ज़्यादा जो अपशिष्ट पदार्थ है ज़्यादा नम हो जाता है तो ये सही प्रकार से क्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है ना बेटा? इसके बाद में वर्मी बेड, जिसको आप बेड कहते हैं या क्यारी
बनाते हैं, क्यारी की लंबाई हम कितनी रखते हैं पता है आपको? क्यारी की लंबाई 40 से 50 फीट और चौड़ाई 3 से 4 फीट रखते हैं। ठीक है ना बेटा? इसकी लंबाई कितनी रखते हैं क्यारी की या बेड की? 40 से 50 फीट और चौड़ाई कितनी रखते हैं हम? 3 से 4 फीट रखते हैं। ठीक है। अब इस क्यारी में क्या करते हैं? जैसे भूसा है, तिनका है, कड़बी है, हाँ, जूट है आदि को इस क्यारी में बिछा देते हैं। लगभग 3 इंच मोटी परत बना लेते हैं हम। ठीक है ना बेटा? और ये ध्यान रखना इस बात का कि ये केचुआ है वो प्रजनन व जेठ का प्रजनन बढ़ रहा है, प्रजनन व खाद बनाने के लिए 30% नमी व 25 से 30% टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बन जाता है तो अपनी क्रिया करना बंद कर देता है, ये भूमि की निचली सतह पर चला जाता है। ठीक है ना? और नमी नहीं होगी तो भी ये भूमि की निचली सतह पर चल जाता है, क्योंकि ये कार्य करना बंद कर देता है। दूसरी बात, ये अंधेरे में ज्यादा क्रियाशील होता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से हमारे को इससे कार्य करवाना है, क्योंकि इसकी हैबिट के बारे में किसान को पता होना चाहिए। क्योंकि भूमि में या उसके जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें 30% नमी होना आवश्यक है, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से अपनी क्रिया कर सके। और वो अंधेरे में अच्छी क्रिया करता है, प्रकाश में नहीं करता है। तो उस वर्मी शेड में किसी प्रकार की प्रकाश नहीं आना चाहिए, प्रकाश आता है तो उसको बंद कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में देखना 3 से 4 फीट चौड़ाई में क्यारी बनाते हैं, और क्यारी में मामूली सड़ा हुआ भूसा, तिनके, कड़बी, जूट आदि को सतह पर 3 इंच की मोटाई लगाकर बिछौना बनाया जाता है। कहने का मतलब उसको बिछा दिया जाता है, बिछौना बनाया जाता है। उसके बाद में उस बिछावन पर पानी डालकर हम क्या कर देते हैं? नम कर देते हैं, अर्थात गीला कर देते हैं। उसके बाद में इस परत पर एक बिछावन 2 इंच मोटाई की एक परत पर कंपोस्ट या गोबर की बिछाई जाती है, और पुनः इस परत पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है बेटा? कहने का मतलब हमने ये भूसा, कड़बी, ये सड़ा हुआ जो हमने भूसा लिया है वो लेकर हम पानी से गीला कर देते हैं। उसके बाद में कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद हम इस परत के ऊपर डाल देते हैं। पुनः इसको हम क्या कर देते हैं? गीला कर देते हैं। अब इसके बाद में क्या करते हैं बेटा? केचुए व कोकून को छोड़ देते हैं। केचुए व कोकून को छोड़ देते हैं। अब इसको ढकने के लिए हम फिर क्या करते हैं कि सड़ा हुआ अपशिष्ट पदार्थ, कृषि का अपशिष्ट पदार्थ या फिर सड़ा हुआ गोबर की खाद है वो इस पर डाल देते हैं, और थोड़ा सा छींटा देकर उस परत को नम बनाकर छोड़ दिया जाता है। ये ढेरी लगभग भूमि से 1.5 फीट ऊंची हो जाती है, और नियमित रूप से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव देते रहें। यदि उचित परिस्थितियां हो जाती हैं या रहती हैं तो वर्मी कंपोस्ट लगभग 60 दिन में तैयार हो जाता है। कितने दिन में तैयार हो जाता है? 60 दिन में तैयार हो जाता है। इस देखना बेटा, जब ये 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है तो पानी डालना बंद कर देवे, पानी का छिड़काव डालना बंद कर देवे, क्योंकि ये तैयार होती हैं। तो इस तैयार होने की पहचान मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आती हैं, और जिस प्रकार से चाय के दाने होते हैं वैसा इसका आकार हो जाता है, रंग हो जाता है, और ये कुछ चमकीलापन आ जाता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर इस अपशिष्ट के अंदर, कृषि अपशिष्ट के अंदर किसी प्रकार की कोई अकार्बनिक पदार्थ नहीं, जैसे प्लास्टिक है, कांच है, ऐसे पदार्थ नहीं हो जिससे वो उसका किण्वन नहीं कर सकें। वो ऐसी परिस्थितियों के अंदर अपना कार्य नहीं कर पाता है।
तो ध्यान रखिए बेटा, ये बनाने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी। यदि आप लोग इसको बनाते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, जैसे नेटिव कंपोस्ट में परेशानी आती है या फिर बेंगलोर विधि में आती है, इंदौर विधि में आती है, किसी प्रकार की इसमें कोई वही नहीं है। केचुए लाने पड़ते हैं, कोको लाने पड़ते हैं, इस परत के अंदर छोड़ देते हैं, उसके बाद में इसको ढकने के लिए सड़ा हुआ पदार्थ या कंपोस्ट डाल दिया जाता है, उसके बाद में इसको गीला करके उसको क्रिया करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये लगभग 7 दिन में तैयार होने के उपरांत क्या करते हैं, पानी डालना बंद कर देते हैं, ताकि केचुए तो क्या करते हैं, भूमि की निचली सतह पर जाते हैं और ऊपर से हम इसको एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से ये वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिए आप लोग, यदि वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाइए, ताकि आप लोग अपनी भूमि में इसका उपयोग कर सकें और भूमि की जलदान क्षमता बढ़ाएं। ठीक है, तो देखना मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में बात कर रहा हूं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ऊंचा व छायादार स्थान का चुनाव करें। स्थान का चुनाव करें। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ऊंचा व छायादार स्थान का चुनाव करें। इसके बाद में देखना, केचुए अंधेरे में अधिक क्रियाशील होते हैं। केचुए अंधेरे में, ठीक है ना, केचुए अंधेरे में अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है बेटा, केचुए अंधेरे में अधिक क्रियाशील होते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। प्रजनन व खाद्य निर्माण के लिए निर्माण के लिए 30% नमी व 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, ये देखना, पूछ लेते हैं कि प्रजनन एवं खाद्य निर्माण के लिए कितनी प्रतिशत नमी और कितने प्रतिशत टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। यहाँ पर नमी 30% है और टेम्परेचर कितना है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर देखना, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड, कोष्टक में यहाँ क्यारी कर देता हूँ। देखिए बेटा, बेड को क्यारी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड या क्यारी की लंबाई 40 से 50 फीट व चौड़ाई
3 से 4 फीट, कितनी? 3 से 4 फीट रखते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, 3 से 4 फीट रखते हैं क्यारी में। इसके बाद ठीक है, क्यारी में सड़ा हुआ मामूली कर सकते हो या कुछ कर सकते हो। क्यारी में मामूली, यहां पर देखना, मामूली सड़ा हुआ भूसा कोमा तिनके कोमा कड़बी, ये देखिए ऐसे पदार्थ डालते हैं ताकि ये आसानी से इसको खा सके या किण्वन कर सके। कड़बी झूठ, कड़बी झूठ आधी, आधी झूठ आधी को सतह पर, को सतह पर 3 इंच 3 इंच की मोटाई लगाकर, बिछोना बनाया जाता है या बिछोना बनाया जाता है। लगाकर बिछोना लगाया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखना बेटा, इस परत पर क्या करना है, फिर बिछावन को पानी से नम कर देवे। यहां पर देखना, बिछावन को पानी से नम कर देवे, ठीक है। ये देखिए, फिर इस परत पर क्या करना है, कर दे इस बिछावन पर 2 इंच, इस बिछावन पर 2 इंच की मोटाई, कितना? 2 इंच मोटाई की एक परत, 2 इंच मोटाई की एक परत, ठीक है। कितना? 2 इंच मोटाई की एक परत कंपोस्ट है, कंपोस्ट व या गोबर की, आप लोग ये कर सकते, कंपोस्ट या गोबर की बिछाई जाती हैं, ठीक है ना। गोबर की बिछाई जाती हैं, बिछाई जाती हैं और पुनः इस परत को नम कर दिया जाता है, या ये इस प्रकार से तैयार करते हैं। अब देखना बेटा, इतना काम कर लिया हमने, यहां पर ये बात याद रखनी है। इसके बाद में अपने दिमाग के अंदर जो मैंने आपको बताया वैसे इसको बसाना है और आपको उत्तर देना है। देखिए बेटा, यहाँ पर बिछावन पर 2 इंच मोटाई की एक परत कंपोस्ट या गोबर की बिछाई जाती है और पुनः इस परत को नम कर दिया जाता है। इसके बाद में क्या किया जाता है कि इस परत पर केचुए और कोकून छोड़ दिए जाते हैं या डाल दिए जाते हैं। केचुए और कोकून डाल दिए जाते हैं और इन केचुओं को और कोकूनों को ढकने के लिए फिर कंपोस्ट या कुछ सड़ा हुआ गोबर है वो उस परत के ऊपर डाल देते हैं और परत को नम कर देते हैं और इस प्रकार से ये बेड बनाया जाता है। भूमि से लगभग 1.5 फीट ऊंचा हो जाता है, ठीक है ना। 1.5 फीट ऊंचा होने के बाद में हम क्या करते हैं कि इसको बोरी से या टाट से ढक देते हैं,
बोरी से या टाट से ढक देते हैं। उसके बाद में बोरी पर हम छींटे मारते रहते हैं पानी के द्वारा। उस बोरी को हम क्या कर देते हैं, गीला कर देते हैं, ताकि वो पदार्थ पानी को सोख लें और केंचुए अपनी क्रिया करते रहें। ठीक है ना। और ये उचित परिस्थितियां होने पर 60 दिन में तैयार हो जाता है, ये ध्यान रखना। 60 दिन के अंदर, कितने दिन में, 60 दिन में तैयार हो जाता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। ये तैयार होने पर पानी का छिड़काव बंद कर देवे, ताकि केंचुए, हम जैसे गार्डन रेक हैं उससे हम खींचते हैं तो केंचुए मरेंगे नहीं, वो निचली सतह पर चले जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में हम छानने वगैरह से छान लेते हैं, और छानने के बाद में जो केंचुए आ जाते हैं तो हम उसको फिर शेड के अंदर छोड़ देते हैं, या बेड के अंदर उसको वापस छोड़ देते हैं, कैरी के अंदर छोड़ देते हैं, और हम उसको पैकिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं या फिर खुले में भी बेच सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसलिए ध्यान रखिए। यहां पर जो ये 60 दिन में तैयार हो रहा है और इसमें आमदनी भी बहुत अच्छी है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है, देखना टॉपिक अगला, वर्मी कंपोस्ट के लाभ। वर्मी कंपोस्ट के लाभ, ये देखना। यहां पर नाम से पता है वर्मी कंपोस्ट, कल भी बताया था गोल कीड़े। क्या बताया था मैंने, गोल कीड़े बताया था। क्या बताया था, गोल कीड़े बताया था कि गोल कीड़ों द्वारा खाद्य पदार्थ को सड़ाना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्ट खिलाता है। ठीक है। यहां पर देखना वर्मी कंपोस्ट के लाभ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्मी कंपोस्ट के निम्नलिखित लाभ हैं, जो इस प्रकार से, इस प्रश्न का उत्तर देंगे तब मैं बता रहा हूं आपको। प्रश्न ये होगा, वर्मी कंपोस्ट के लाभ बताइए या लाभ लिखिए। ठीक है, तो आप उत्तर देंगे ना, क्या लिखेंगे, वर्मी कंपोस्ट के निम्नलिखित लाभ हैं। ठीक है। अब आप लोग लाभ देखना, मैं बता रहा हूं आपको। पहला लाभ है वर्मी कंपोस्ट देसी खाद की तुलना में, वर्मी कंपोस्ट देसी खाद की तुलना में श्रेष्ठ होती है। ये देखिए बेटा, वर्मी कंपोस्ट देसी खाद की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होती है। ये देख लीजिए, में अधिक श्रेष्ठ होती है। ये पहला लाभ है, क्योंकि इसके अंदर लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्सों की जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं